बिहार राज्य का जिला सीतामढ़ी और उसी जिले के अंतर्गत आने वाला बेला थाना क्षेत्र है। यहाँ एक युवक जिसका नाम राहुल कुमार है थाने पहुँचता है और पुलिस से कहता है कि उसकी लिव इन पार्टनर, जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड भी बताता है और जिसका नाम अपना देवी है, अचानक घर से लापता हो गई है। वो बताता है कि उसने उसे हर जगह तलाश किया, रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस उसकी पूरी बात ध्यान से सुनती है। शुरू से लेकर आखिर तक उसकी कहानी समझने के बाद पुलिस उसे बताती है कि यह मामला उनके थाना क्षेत्र का नहीं बनता है, इसलिए उसे अपने थाना क्षेत्र यानी अपने नजदीकी थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज करानी चाहिए। यह सुनकर राहुल कुछ क्षण के लिए परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। हालांकि पुलिस उसे समझाती है कि अधिकार क्षेत्र के अनुसार उसे संबंधित थाने में ही जाना होगा। राहुल का गांव यहां से लगभग 900 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित था। कुछ दिन की भागदौड़ के बाद वह 11 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के दादो थाने पहुंचता है और वहां जाकर पूरी घटना दोबारा से विस्तार से बताता है। वह कहता है कि उसकी महिला मित्र जो उसके साथ रह रही थी 6 फरवरी 2026 से अचानक गायब है। जब पुलिसकर्मी उसे देखते तो उन्हें उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। बातचीत के दौरान पुलिस उससे पूछती है कि क्या वह वही व्यक्ति है जो कुछ समय पहले अपने ही ससुराल पक्ष से जुड़े एक विवादित मामले में चर्चा में आया था। इस पर राहुल स्वीकार करता है कि हाँ, वह वही राहुल कुमार है जो पहले भी अपने पारिवारिक संबंधों को लेकर सुर्खियों में रहा है। जब उससे पूछा जाता है कि उसे किस पर शक है या वह क्या सोचता है कि महिला कहां गई होगी, तो वह कहता है कि उसे संदेह है कि वह अपने बहन के पति यानी अपने बहनोई के साथ चली गई हो सकती है। जैसे ही वह बयान सामने आता है, मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन जाता है। लोग सवाल उठाने लगते हैं कि कुछ महीने पहले जो संबंधों को लेकर विवाद में था, वही मामला अब एक नए मोड़ पर कैसे पहुंच गया। आइए अब इस पूरी कहानी को क्रम से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के मंडराक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मनोहर कायस्थ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू उर्फ जितेंद्र है और जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। उसकी पत्नी का नाम अपना देवी है जिसकी उम्र लगभग 38 वर्ष बताई जाती है। उनके परिवार में एक 17 वर्षीय बेटी और 2 छोटे बेटे हैं। परिवार अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में था। आखिरकार उनकी यह तलाश पूरी हो जाती है जब अलीगढ़ जिले के ही दादो थाना क्षेत्र के गांव नंगला मछड़िया निवासी राहुल कुमार, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है, उनसे संपर्क होता है। अक्टूबर 2024 में यह रिश्ता तय होता है और दोनों परिवारों के बीच आना जाना शुरू हो जाता है। समय बीतता है और 1 मई 2025 की तारीख आती है। इसी दौरान लड़की पक्ष को पता चलता है कि होने वाला दामाद राहुल कई दिनों से बीमार है और घर पर ही आराम कर रहा है। तब अपना देवी अपने पति जितेंद्र से, जो उस समय कर्नाटक के बेंगलुरु के आसपास कपड़ों का व्यवसाय करता था, उनसे कहती है कि अगर अनुमति हो तो वह जाकर राहुल का हालचाल देख आए। जितेंद्र इस बात के लिए सहमति दे देता है और कहता है कि अब जब रिश्ता तय हो चुका है तो एक दूसरे का हालचाल लेना स्वाभाविक है। इसके बाद 1 मार्च 2025 को अपना देवी वहां जाती है। उसने तय किया था कि वह सुबह जाकर शाम तक लौट आएगी। जब अपना देवी 1 मार्च 2025 को राहुल के घर पहुंची तो उसका इरादा शाम तक लौट आने का था, लेकिन लौटने से ठीक पहले राहुल ने उनसे आग्रह किया कि यदि कोई आपत्ति न हो तो वह एक रात वहीं रुक जाए, क्योंकि तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं थी और उन्हें देखभाल की जरूरत थी। बातचीत का सिलसिला लंबा चलता गया और इसी दौरान दोनों के बीच असामान्य नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे यह संबंध सामान्य पारिवारिक सीमाओं से आगे बढ़ गया।
बाद में सामने आई जानकारियों के अनुसार दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से पूरी तरह से अनुचित माना जाता है। बताया जाता है कि वह एक रात रुकने गई थी, लेकिन लगभग 5 दिनों तक वहीं ठहरी रह गई। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य को कोई स्पष्ट संदेह नहीं हुआ। दामाद और सास का रिश्ता आमतौर पर सम्मान और दूरी का होता है, इसलिए किसी ने उनके साथ रहने पर सवाल नहीं उठाया। न तो पति जीतू को किसी प्रकार का अंदेशा हुआ और न ही बेटी शिवानी को, जिसकी शादी राहुल से तय हो चुकी थी। कुछ दिन बाद अपना देवी जब घर लौट आई और समय सामान्य रूप से बीतता रहा, लगभग 1 महीने बाद 2 अप्रैल 2025 को रोका की रस्म संपन्न की गई। इसी कार्यक्रम में यह तय हुआ कि 16 अप्रैल 2025 को बारात गांव में ही आएगी और विवाह समारोह यहीं आयोजित होगा। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गए। लड़के पक्ष की ओर से कार्ड छपवाए जा रहे थे, रिश्तेदारों को सूचना दी जा रही थी और आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही थी। उधर लड़की पक्ष भी पूरी तैयारी में लगा हुआ था। निमंत्रण पत्र बांटना, टेंट और भोजन की व्यवस्था करना, हलवाई तय करना, उपहारों की तैयारी करना, हर औपचारिकता पूरी की जा चुकी थी। लेकिन इसी बीच एक बात धीरे धीरे ध्यान खींचने लगी। जब भी जीतू अपनी पत्नी अपना देवी से बात करने की कोशिश करता, उनका फोन अक्सर व्यस्त मिलता। आसपास के लोगों के अनुसार वह दिन के लंबे समय तक राहुल से फोन पर बातचीत करती थी। हालांकि उस समय तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि दोनों के बीच रिश्ता सामान्य सीमाओं से आगे बढ़ चुका है। परिवार और समाज दोनों ही इस अनजानी सच्चाई से अनभिज्ञ थे। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती गई, माहौल में व्यस्तता बढ़ती गई। 6 अप्रैल 2025 की दोपहर लगभग 3-4 बजे के आसपास जीतू अपने काम से गांव लौट आया था और शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। उसी समय अपना देवी ने उससे कहा कि वह उसकी बहन के घर जाकर शादी का कार्ड दे आए और बाकी बचे निमंत्रण भी बांट आए। जीतू कार्ड लेकर निकल गया। इसके बाद अपना देवी ने अपनी बेटी शिवानी से कहा कि वह बाजार कुछ जरूरी खरीदारी के लिए जा रही है और लौटने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए चिंता न करें। शाम ढल गई और रात के लगभग 8:30 बज गए, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी। इसी बीच जीतू कार्ड बांटकर घर लौट आया और उसने बेटी से पूछा कि उसकी माँ कहाँ है। शिवानी ने बताया कि वह बाजार जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। जब परिवार ने फोन मिलाया तो घंटी तो बज रही थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि समय बीतता जा रहा था और संपर्क नहीं हो पा रहा था। रात बढ़ती जा रही थी और जब समय लगभग 10:30 हुए तो जीतू की चिंता काफी बढ़ चुकी थी। बार बार कॉल करने के बाद आखिरकार फोन उठता है, लेकिन फोन उठाने वाली आवाज अपना देवी की नहीं थी, बल्कि राहुल कुमार की होती है। जीतू तुरंत पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। इस पर राहुल जवाब देता है कि वह उसके साथ है और यह भी कहता है कि घर में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है, इसलिए वह अब उसके साथ रहना चाहती है। यह सुनकर जीतू पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर यह अचानक हो क्या रहा है। वह राहुल से कहता है कि इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन राहुल साफ शब्दों में कह देता है कि वह अपना देवी को अपने साथ लेकर जा रहा है। बातचीत ज्यादा देर नहीं चलती और कुछ ही समय बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब स्थिति पूरी तरह उलझ चुकी थी। जीतू समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या कदम उठाया जाए। अंततः वह थाने पहुंचता है और लिखित शिकायत देता है कि उसका होने वाला दामाद उसकी पत्नी को साथ लेकर चला गया। पुलिस तहरीर दर्ज करती है और प्रारंभिक जांच शुरू करती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोनों आखिर गया कहां
और मामला क्या है। कुछ ही समय में यह सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग इस विषय पर चर्चा करने लगते हैं। पारिवारिक रिश्तों को लेकर सवाल उठने लगते हैं और मामला चर्चा का केंद्र बन जाता है। करीब 15 अप्रैल 2025 के आसपास राहुल और अपना देवी अपना मोबाइल नंबर फिर से चालू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मामला व्यापक रूप से चर्चा में है और उन पर कई आरोप लगाए जा चुके हैं, जिनमें नकदी और आभूषण लेकर जाने का आरोप भी शामिल है। इन आरोपों के बाद दोनों सीधे दादो थाने पहुंचते हैं और पुलिस के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हैं। वे पुलिस से कहते हैं कि वे किसी प्रकार की नकदी या जेवरात लेकर नहीं गए और उन पर लगाए गए आरोप निराधार है। उनका कहना था कि वे अपनी इच्छा से एक साथ रहने का मन बनाए हैं और उनका व्यक्तिगत निर्णय है। चूंकि दोनों बालिग थे और कानून के अनुसार अपने फैसले लेने में सक्षम थे, इसलिए पुलिस की भूमिका सीमित हो जाती। हालांकि कानूनी स्थिति अलग थी, लेकिन परिवार के भीतर भावनात्मक उथल पुथल जारी थी। बेटी शिवानी इस पूरे घटनाक्रम से गहराई से आहत हुई थी। वह अपनी मां से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती थी, आखिर यह फैसला क्यों लिया गया। उधर पति जीतू भी इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए वह विश्वास करना बेहद कठिन था कि पारिवारिक संबंध इस तरह बदल सकते हैं। यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक दृष्टि से भी जटिल हो चुका था। कानून अपनी प्रतिक्रिया के अनुसार चलता है, लेकिन रिश्तों में आए इस बदलाव ने पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। चूंकि दोनों की उम्र कानूनी रूप से व्यस्त थी, इसलिए पुलिस ने साफ कर दिया कि वे अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि महिला अपने निर्णय पर अडिग थी और राहुल कुमार के साथ रहने की इच्छा जता रही थी। ऐसे में कानूनी आधार पर पुलिस को उन्हें जाने देना पड़ा और दोनों वहां से निकल गए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन इस घटना का असर परिवार पर साफ दिखाई दे रहा था। शिवानी के लिए रिश्ते आना आसान नहीं रहा। दूसरी ओर जितेंद्र उर्फ जीतू की जिंदगी भी नई दिशा लेने लगी। बताया जाता है कि उन्हें एक महिला मिली जिनसे उन्होंने बाद में विवाह कर लिया। घर में छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र लगभग 10 महीने के आसपास थी। शिवानी की शादी अब तक नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उधर राहुल कुमार और अपना देवी कहां रह रहे हैं, इस बारे में किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं थी। राहुल के परिवार ने उससे संबंध तोड़ लिए थे। हर जगह उन्हीं दोनों के बारे में चर्चा होती थी। शुरुआत में यह माना गया कि वे गुजरात की ओर चले गए, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि वे बिहार प्रदेश के जिला सीतामढ़ी के थाना बेला क्षेत्र के गांव उसना में रह रहे थे और वहीं सामान्य जीवन बिताने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच 6 फरवरी 2026 को अचानक एक नया मोड़ आता है। बताया जाता है कि अपना देवी अचानक लापता हो जाती है। उनके अचानक गायब होने के बाद राहुल उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। अपनी तरफ से जानकारी जुटाने पर उसे पता चलता है कि वह अपने बहनोई के साथ चली गई है। इसके बाद राहुल नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पूरी घटना बताता है। वह कहता है कि लगभग 10 महीने पहले दोनों ने साथ रहने का फैसला किया था, लेकिन अब वह उसे छोड़कर चली गई है। पुलिस मामले की जानकारी लेती है, लेकिन क्षेत्राधिकार का मुद्दा सामने आने पर उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने गांव के नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराए। 11 फरवरी 2026 को राहुल दादो थाने पहुंचता है और वहां विस्तृत शिकायत दर्ज कराता है। वह बताता है कि घर में रखे जेवरात और नकदी भी गायब है और अनुरोध करता है कि उसकी संपत्ति उसे वापस दिलाई जाए। साथ ही वह यह भी कहता है कि महिला जहां रहना चाहे रह सकती है, लेकिन उसके सामान की वापसी सुनिश्चित की जाए। यह घटनाक्रम एक बार फिर सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगता है। चर्चा का विषय बनते
12 फरवरी 2026 को अपना देवी स्वयं थाने पहुंच जाती है। वहां वह भावुक स्थिति में दिखाई देती है। इस बीच मीडिया भी मौके पर पहुंच जाती है। मीडिया के सामने यह बयान देती है कि वह राहुल कुमार के साथ अपनी इच्छा से गई थी। शुरुआती समय तक सब सामान्य था, लेकिन लगभग 1 महीने बाद उनके बीच मतभेद शुरू हो गए और संबंधों में तनाव बढ़ने लगा। इस तरह मामला फिर से कानूनी, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अपना देवी ने मीडिया और पुलिस के सामने बताया कि लगभग 1 महीने बाद ही उन्हें महसूस होने लगा था कि हालत बदल रहे। उनके अनुसार शुरुआती समय सामान्य था, लेकिन बाद में रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें घर के अंदर सीमित रखा जाता था और बाहर आने जाने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। जब भी वह विरोध करती थी तो उनके साथ राहुल दुर्व्यवहार करता था। अपना देवी ने यह भी दावा किया कि राहुल कुमार का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा और उन्होंने उसके चरित्र पर भी गंभीर आरोप लगाए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल पहले भी अन्य महिलाओं के साथ संबंधों को लेकर विवादों में रहा है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वह महिलाओं को भावनात्मक रूप से प्रभावित कर लेता है और इसका वह फायदा उठाता है। थाने में लगाए गए इन आरोपों के बाद मामला और उलझ गया। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि सच्चाई आखिर क्या है और किसकी बात पर विश्वास की जाए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि घटना से जुड़े अलग अलग हिस्से अलग अलग राज्यों से संबंधित है, इसलिए क्षेत्राधिकार को लेकर स्थिति जटिल हो गई। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों के थानों के बीच यह सवाल बना रहा कि आखिर मामला किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। फिलहाल यह पूरा प्रकरण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन असली सच्चाई क्या है यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सास और दामाद की यह कहानी, जो कभी प्रेम संबंध के रूप में सामने आई थी, अब विवादों और आरोप प्रत्यारोप के कारण फिर सुर्खियों में। जब मीडिया ने शिवानी के पिता यानी जितेंद्र उर्फ जीतू से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वे इस विवाद में और अधिक नहीं पड़ना चाहते। अगर इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक किसी ने मानसिक और सामाजिक दबाव झेला है तो वह शिवानी है। उसकी शादी अब तक नहीं हो पाई है और वह इस घटनाक्रम के कारण लगातार चर्चा का हिस्सा बनी रही। इस कहानी को साझा करने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। कई लोगों का मानना यह भी है कि यह संबंध लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा और घटनाक्रम को देखते हुए यह रिश्ता लगभग 10 महीने के भीतर ही टूट गया। दोनों के बीच उम्र का अंतर भी बहुत अधिक चर्चे में रहा है। हालांकि व्यक्तिगत रिश्तों की जटिलता को बाहरी लोग पूरी तरह समझ नहीं सकते। जहां एक ओर अपना देवी अपने ऊपर लगे कुछ आरोपों से इनकार कर रही है और कहती है कि वे अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती है, वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे अब राहुल कुमार के साथ नहीं रहना चाहती। अंत में मैं अपने दिल की गहराई से उन सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सभी दोस्त जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। ऐसे ही हमारे चैनल क्राइम रिकॉर्ड पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।